हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम कप साइज़ के हिसाब से 34 साइज़ का ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे, जो बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बेल्ट भी हमें अलग से अटैच नहीं करनी है। तो देखिए कैसे बनता है ये ब्लाउज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, अस्तर है। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ है हमारी 14 इंच, हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर लेने हैं। शोल्डर हम 5.5 इंच पर लेंगे और आर्म होल हम 6 इंच लेंगे और इस तरह से हम इन दोनों मार्क को मिला देंगे। तो हमने आर्म होल का मार्क कर लिया है। इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हम 1 इंच पर देंगे। इस तरह से आप आर्म होल का शेप दे दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए 34 साइज़ के हिसाब से हम 8.5 पर मार्क करेंगे चेस्ट का, और कमर है हमारी 30, तो 7.5 पर हम मार्क करेंगे और इस तरह से 2 इंच मार्जिन लेंगे और दोनों लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए मार्किंग हमारी हो गई है। मार्किंग हमें इसी तरह से करनी है और यहाँ से हम थोड़ा सा डाउन करेंगे 0.25 पर और इसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्लाउज़ को कट कर दिया है जहाँ हमने मार्किंग की थी। इसके बाद हम जो मेन मार्किंग है वो करेंगे। तो 3 इंच पर हमने गले की विड्थ रखी है। नीचे से हम 3.5 लेंगे और इस तरह से देखिए 7.5 पर हमने इस तरह से मार्क किया है। इसके बाद देखिए हम टक्स पॉइंट का मार्क करेंगे जो हमने 10 इंच पर लिया है और यहाँ से हमने 3.25 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद हम इस तरह से कप ले लेंगे जो हमने पैड इसमें अटैच करना है और इस तरह से बीच में मार्क कर लेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और यहाँ से देखिए मैंने 1 इंच मार्जिन छोड़ा है। तो इस ब्लाउज़ में हम बीच में मार्जिन भी छोड़ेंगे जिससे हमारा एकदम परफेक्ट फिटिंग आए। तो देखिए मैंने इसके चारों तरफ मार्किंग कर दी है। इसके बाद हम हाफ इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। जो हमारा कप साइज़ है उसके अलावा हम हाफ इंच पर यहाँ पर मार्जिन दे रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 3.5 पर मार्क करेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ से हमारा शेप हो गया। इसके बाद हम नेक का भी शेप देंगे। देखिए यहाँ से हाफ इंच अंदर लेंगे और इस तरह से हम कुछ शेप को ड्रा करेंगे। तो देखिए इसके बाद हम इसे हटा देंगे और यहाँ से जहाँ हमने मार्क किया है मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद हमने जो मेन फैब्रिक था उसे भी हमने कट कर लिया है। इसके बाद जो हमने कटिंग करके निकाला था, जो नेक वाला पार्ट था, तो यहाँ से देखिए इस तरह से 7 इंच से ही हमने इस तरह से शेप दिया है, जो हमारा नेक का शेप है। और शेप देने के बाद हम ये नीचे का जो पार्ट है इसे कट कर लेंगे। देखिए इसके बाद इसे हमने एक और फैब्रिक पर रखना है, उसे भी डबल कर लेना है और इस तरह से मार्किंग करनी है। तो नीचे से हमने हाफ इंच और यहाँ से हमने साइड से 1 इंच पर मार्क किया है। इतना मार्जिन हम देंगे इसमें और इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मार्जिन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पैड अटैच होंगे, तो इसलिए हमने इसे इससे थोड़ा बड़ा काटा है। इसके बाद जो हमारा ये ऊपर वाला है इसे हटा देंगे और यहाँ पर हम टक्स पॉइंट पर निशान लगा लेंगे इस तरह से और यहाँ डाट डालेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड में हम मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो कट का मार्क भी कर सकते हैं, नीचे कट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा इस तरह से हमने इसे रखना है मेन फैब्रिक पर और पिन से हमें
अच्छे से इसे अटैच कर देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। एक पैर के मार्जिन से हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई को लगाते समय हमें कपड़ा खींचना नहीं है, आराम से सुई को उठाकर घुमा लेना है, जिससे हमारी कपड़े में कोई झोल वगैरह ना आए। और यहाँ पर हमें सेंटर में बिल्कुल अच्छे से मार्क लगा लेना है, जिससे हमारी जो बेल्ट है वो एकदम फिक्स अच्छे से अटैच हो, इधर उधर ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी इसकी, और देखने में भी बहुत ही फिनिशिंग और अच्छा लगेगा। तो पिंस वगैरह निकालते जाएं, इसके बाद सिलाई को आप कंटिन्यू करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग चुकी है। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आप डबल कर लीजिए, या फिर सिंगल में भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने डबल कर ली है क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी। और कट करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं, जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से पलट सके फिनिशिंग के साथ। और इस तरह से आप इसको खोल लीजिए देखिए, और इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर हम आयरन लगा लेंगे, आयरन से एकदम फिक्स हो जाएगा ये। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से ये सभी तरफ से सिल दिया है। इसके बाद आप एक बार फिर से इसको इस तरह से रख कर देख लीजिए। और ये हमारा जो छोटा वाला था इसे हटा देंगे। तो ये हमारा मेन है। तो सबसे पहले अब हम इसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे डाट। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट में हमने डाट डाल ली है। तो ये है हमारा कप साइज़। इसके बाद देखिए, हमने ये रेड कलर का फैब्रिक लेना है, और इस रेड कलर के फैब्रिक को ही हम बीच में लगाएंगे जहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है। तो इसके लिए इस तरह से हमें उल्टा रखना है, जो हमने डाट डाली थी अस्तर के लिए, और उल्टा रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा नेक वाला साइड है, और सिलाई लगाने के बाद कट लगा दिया है मैंने। इसके बाद छोटे छोटे से कट लगाएंगे, जिससे ये अच्छे से पलट सके, और इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा दी है। इससे हमें पलटने में आसानी रहती है, तो इसलिए ये सिलाई ज़रूर लगाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग गई है। इसके बाद देखिए, यहाँ से हमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। तो प्लेट्स डालने से पहले हमें जो अस्तर था उसे हमें इस तरह से ऊपर कर लेना है, और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप प्लेट्स लगा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे। तो ये मेरे जो लंबाई में कपड़ा था, ये लगभग 20 इंच था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली हैं। तो देखिए, प्लेट्स हमारी पड़ चुकी हैं, कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे, जो हमने पहले नहीं लगाई थी। तो ये सिलाई हमें बाद में ही लगानी है, प्लेट्स डालने के बाद। तो देखिए, नेक पर हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम यहाँ पर पैड अटैच करेंगे। यहाँ पर रख के मैं आपको दिखाती हूँ। तो पैड अटैच करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हमें बीच में मार्क करना है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए सिलाई को लगा देना है। तो इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पैड को भी अटैच कर लिया है। तो इन्हें हम सभी तरफ से सिल देंगे। देखिए, हमने अच्छे से अटैच कर दिया है। इसके बाद तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जितने भी प्लेट्स हमने डाली थी उन्हें हम अच्छे से सेट करेंगे, एक एक अच्छे से सेट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने प्लेट्स को सेट कर लिया है, और इसके बाद हमें
सभी पे सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड में हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, दूसरी साइड भी हमने प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लिया है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिलाई हमारी लग गई है। इसके बाद हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे जिससे ये इधर उधर ना हो। आप चाहे तो पिन अप भी कर सकते हैं। और इसके बाद देखिएगा हम इसमें सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। तो इसे राउंड राउंड करके हमें सिलाई लगानी है। तो अस्तर को हमें खींचना नहीं है, सेंटर में हाथ लगाते हुए अच्छे से, क्योंकि जो पैड हमने लगाए हैं तो वो अच्छे से अपनी जगह पर रहें, इसलिए हमें अच्छे से सिलाई को लगाना है। और इसके बाद पिन्स वगैरह निकाल लेनी है। तो देखिए हमने पैड को अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक पर। तो देखिए यहाँ पर ये एकदम फिक्स हो गया है। इसके बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर कपड़े की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल कपड़े को कटिंग नहीं करना है, 1/2 इंच का मार्जिन देकर ही कट करना है। तो इस तरह से कटिंग आप भी कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो हमारा दूसरा पार्ट था उसे हम इस तरह से रखेंगे इसमें, ब्लाउज के बेल्ट वाले पार्ट को, और इस तरह से पिन अप कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बेल्ट हमें अलग से अटैच नहीं करनी है, वो आपके ब्लाउज़ में ही होगी। तो देखिए इस तरह से आप पिन अप कर दीजिए सभी जगह से, जिससे सिलाई लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बार यहाँ से सेंटर से उठाकर चेक भी कर लीजिए कि हमारा ये कम और ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर हमें एक बराबर रखना है। और यहाँ ऊपर भी देख लीजिए बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे आप बनाएंगे तो ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट आएगा। तो इसके बाद मैंने ये वाली लेस ली है, इसको मैं इसमें अटैच करूँगी। देखिए तो ये लेस लगाने से क्या है, ये बहुत ही सुंदर लगेगा, एकदम अलग इसका जो लुक है वो क्रिएट होगा। तो इसलिए आप चाहें तो कोई और सी भी लेस लगा सकते हैं। मुझे ये लेस लगानी थी इसलिए मैंने ये लगाई है। तो लेस लगाते समय आप पिंस को निकालते जाइए और इस तरह से अच्छे से लेस को अटैच करिए। तो फ्रेंड्स तब तक हम लेस लगा रहे हैं। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ब्लाउज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या कुछ आपको इसमें समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना है, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अच्छे से लेस को अटैच कर दीजिए। यहाँ पर सिलाई थोड़ी ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये हमारा ऊपर से जो सिलाई लगा रहे हैं वो एकदम फिनिशिंग से आनी चाहिए। तो देखिए सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है हमारी। तो यहाँ पर हमने एक ओरेप पट्टी ली है नीचे बेल्ट में अटैच करने के लिए। तो इस तरह से हम ओरेप पट्टी को लगाकर यहाँ पर कट लगाएंगे और कट। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। तो इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसा लगा आपको हमारे ब्लाउज़ का लुक। तो फ्रेंड्स बीच में देखिए इन दोनों कप्स के बीच में हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है।
ये बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, जो पहनने में एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी इनकी। और गला भी हमारा इस तरह से पहनेंगे तो ये खिंचेगा, क्योंकि गले का जो विड्थ है वो हमने 3 इंच रखी है। तो फ्रेंड्स ये किसी भी साइज़ में बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।